बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के लिए मतदान शुरू हो जाएगा और उससे पहले हम आपको समझाएंगे ये चुनाव अहम क्यों है और कौन कौन से दिग्गज मैदान में हैं। हर पल के आंकड़े आप तक पहुंचाएंगे बिना किसी मिलावट के, बिना किसी रुकावट के। तो आज दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीट पर आपको बता दें कि विधायकों की किस्मत का फैसला होना है। पहले चरण तो मतदाताओं का जोश काफी हाई है। 64.66% लोगों ने पहले चरण के लिए मतदान किया है और इस बार भी बम्पर वोटिंग की उम्मीद की जा रही है। न्यूज़ 18 अपने दर्शकों से अपील करता है कि अगर आज आपके यहां चुनाव है तो आप मतदान जरूर करें। बिल्कुल, तो देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व का हिस्सा आपको जरूर बनना है क्योंकि ये चुनाव 2025 बिहार विधानसभा का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। ये बिहार की राजनीति का एक निर्णायक पड़ाव है। ये चुनाव क्यों अहम है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि किन किन जिलों में आज चुनाव होने वाला है। तो बता दें कि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण जो एनडीए का गढ़ माना जाता है, यहां पर आज दूसरे चरण में मतदान होना है। बिल्कुल, और उसके साथ ही शिवहर की भी बात करें तो शिवहर में भी आप मतदान होना है। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका, जमुई, इसके साथ ही नवादा, गया, जहानाबाद में भी आज मतदान किया जाना है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं दूसरे चरण में किन किन जिलों पर वोटिंग होनी है। 20 जिले हैं जहां वोटिंग होने वाली है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, इसके साथ ही शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, यहां पर आज वोटिंग होगी। और बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो कि सीमावर्ती इलाके को छूते हैं, नेपाल और बांग्लादेश को, और इसीलिए यहां पर तैयारियां भी ज्यादा कर दी गई हैं। बिल्कुल, ये चुनाव अहम क्यों है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव की अग्नि परीक्षा इस चुनाव को लेकर के माना जा रहा है। नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार की राजनीति का ये निर्णायक मोड़ जो है वो माना जा रहा है क्योंकि अगला 5 साल बहुत कुछ तय करने वाला है। और तेजस्वी यादव की भी अग्नि परीक्षा है, तो चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है, जोर दोनों तरफ से जरूर लगाया गया। बीजेपी के तौर पर ये मायने कितना रखता है, तो बीजेपी के लिए राष्ट्रीय असर वाला ये चुनाव माना जा रहा है। बिल्कुल, और ये चुनाव इसीलिए बहुत ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि नीतीश कुमार 20 साल से सत्ता में रहे। और कांग्रेस के लिए क्यों अहम ये भी जान लीजिए। कांग्रेस और महागठबंधन का अस्तित्व इस चुनाव पर लगा हुआ है। प्रशांत किशोर और जनसुराज का एक फैक्टर है क्योंकि ये त्रिकोणीय मुकाबला इस बार नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर भी इस बार चुनावी मैदान में है और महिलाओं और युवाओं का निर्णायक रोल इस बार हो सकता है क्योंकि महिलाओं ने इस बार जमकर वोटिंग की है। और आज क्योंकि दूसरे फेज की वोटिंग है, और देखिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, 20 जिले की 122 सीटों पर आज मतदान होना है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 1302 उम्मीदवार आज अपने किस्मत आजमाने वाले हैं। तो मतदान को लेकर के देखिए चाक चौबंद इंतजाम कर दिए गए हैं। बिल्कुल, तो लोकतंत्र के इस महापर्व की महाकवरेज जो है वो लगातार हम आप तक पहुंचाने वाले हैं और इसकी पूरी जो तैयारी है वो न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने कर रखी है। तो चाहे वो हमारे ग्राउंड के रिपोर्टर्स हो, हमारे डिस्क पर मौजूद प्रोड्यूसर्स हो और हमारे पीसीआर में मौजूद पैनल प्रोड्यूसर्स हो, ये तमाम पूरी जो टीम है वो लगी हुई है, तमाम तकनीकी टीम जो है वो लगी हुई है कि सबसे पहले हम आप तक सबसे पहले और सबसे तेज और सबसे सटीक भी खबर, विश्वसनीय खबर आप तक हम पहुंचाएं। एक रिपोर्ट पहले आपको दिखाते हैं। 243 सीट, 38 जिले और एक लक्ष्य। 2025 में बिहार सरकार बनाने का यही लक्ष्य सत्ता पर काबिज एनडीए का भी है, विपक्ष में बैठे महागठबंधन का भी और सदन में अपनी मौजूदगी के लिए सड़कों पर घूम रहे जनसुराज का भी। 2025 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में खास है। इस चुनाव में सबकी साख दांव पर लगी है। इस बार का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार की राजनीति का निर्णायक मोड़ है। नीतीश कुमार पिछले 2 दशक से बिहार की राजनीति के केंद्र में। ये चुनाव तय करेगा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर ढलान पर है या अब भी प्रासंगिक है। ये चुनाव तेजस्वी यादव की भी अग्नि परीक्षा है। 2020 में तेजस्वी यादव ने एनडीए को कड़ी टक्कर दी, अब वे विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। 2025 का चुनाव यह तय करेगा कि क्या बिहार की जनता नीतीश मोदी मॉडल से हटकर तेजस्वी मॉडल को मौका देने को तैयार है। ये चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व और युवा राजनीति की परिपक्वता की भी परीक्षा है।
बीजेपी के लिए ये चुनाव सिर्फ बिहार नहीं, राष्ट्रीय असर वाला चुनाव होगा। बिहार में बीजेपी अगर मजबूत प्रदर्शन करती है तो यह 2029 लोकसभा चुनाव के लिए एक बड़ा संकेत होगा। बिहार का नाम भी करेगा। बिहार में दलित, पिछड़ा और सवर्ण वोटों का समीकरण राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित करता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए यह चुनाव 2029 की रणनीति का लिटमस टेस्ट होगा। ये चुनाव कांग्रेस और महागठबंधन के अस्तित्व की लड़ाई भी है। कांग्रेस के लिए बिहार अब भी एक बड़ा राज्य है जहां उसका संगठन लगभग निष्क्रिय है। कांग्रेस ने शुरुआत में भले ही कोशिश की, पर बाद में उसे तेजस्वी को ही आगे करना पड़ा। यह चुनाव तय करेगा कि क्या वह महागठबंधन में सिर्फ सहयोगी रह जाएगी या कोई राजनीतिक पुनर्जीवन दिखा पाएगी। प्रशांत किशोर और जनसुराज फैक्टर भी इस चुनाव को दिलचस्प और अहम बनाता है। प्रशांत किशोर के जनसुराज ने एक वैकल्पिक राजनीति की चर्चा शुरू की है। अगर वे कुछ सीटों पर भी असर दिखाते हैं तो यह बिहार की पारंपरिक राजनीति में थर्ड फ्रंट की झलक दे सकता है। नीतीश सरकार की आरक्षण, साइकिल योजना, जीविका, महिला सशक्तिकरण जैसी नीतियों ने एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया है, जिसका असर यह है कि पिछले 20 साल से सत्ता पर नीतीश कुमार काबिज हैं। अब तेजस्वी यादव भी इसी महिला वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। माई बहन मान योजना और जीविका दीदी का मानदेय बढ़ाने के साथ उन्हें स्थायी करने का वादा कर रहे हैं। इसके साथ ही युवाओं को साधने के लिए नौकरी, रोजगार का वादा कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महिला और युवा का झुकाव किस ओर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में किसकी बहार है और किसकी बहार होने वाली है ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन आज सेकेंड फेज की यानी दूसरे चरण की वोटिंग होनी है और वोटिंग को लेकर के देखिए पूरी तैयारी कर ली गई है। 20 जिले के 122 विधानसभा क्षेत्र में आज वोटिंग होने वाली है। देखिए क्योंकि पहले फेज में बम्पर वोटिंग हुई थी, रिकॉर्ड कायम किया गया था। क्या इस फेज में भी उतनी वोटिंग होनी है और क्या कुछ तैयारी है, ग्राउंड जीरो की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बार क्या नीतीश कुमार फिर से कम बैक करने वाले हैं या तेजस्वी यादव इस बार अपना दांव आजमा रहे हैं, क्या वो उसमें सफल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो देखिए 7 बजे से जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा और मतदान शुरू होने के साथ साथ ही जरूरी भी हो जाता है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाए। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आपसे हर बार लगातार ये अपील कर रहा है कि आज मतदान केंद्र पर पहुंचिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाइए, क्योंकि आज आपकी बारी है, आज जनता की बारी है। क्योंकि लगातार नेताओं का जो धुआंधार प्रचार प्रसार है वो चलता रहा, लेकिन आपके अपने सपने हैं, आपके अपने मुद्दे हैं, आप विकास की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप वोट जरूर करें।